2017 की गर्मियों में मैं कलीसिया अगुआ हुआ करती थी। काम की ज़रूरतें देख उच्च अगुआ ने मेरे साथ काम करने के लिए बहन यांग और बहन वोंग की व्यवस्था की और मुझसे उनकी मदद करने को कहा। कुछ समय बाद मैंने देखा कि दोनों बहनें अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी उठाकर तेजी से तरक्की कर रही थी। मेरी फिक्र थोड़ी कम हो गई थी। ये दोनों चर्चा कर कुछ काम संभाल लेती थीं। शुरू में तो मैं बहुत खुश थी, मगर थोड़े समय बाद मुझे बुरा लगने लगा था। मैं अगुआ थी तो असल में कलीसिया के छोटे बड़े मामलों पर पहले मुझसे चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझसे बात किए बिना ही वे खुद ही व्यवस्थाएं कर लेती थीं। वे मुझे गंभीरता से नहीं ले रही थी। यूं ही चलता रहा तो मैं सिर्फ नाम की ही अगुआ रह जाऊंगी। एक सभा में सुपरवाइजर ने मेरे साथ काम कर रही दोनों बहनों का जिक्र किया। वह बोली, वे अपने कर्तव्य के प्रति जिम्मेदार हैं। पहले सिंचन कर्मियों की हमेशा कमी रहती थी, मगर उनके आने से व्यवस्थाएं जल्द होने लगी हैं। टीम भी बहुत प्रभावी है। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद तो दिया, मगर दिल से मैं उतनी खुश नहीं थी। मेरा चेहरा तमतमाने लगा था। मुझे लगा कि दूसरे लोग आखिर उन्हें मुझसे ज्यादा अच्छा मानते हैं। मैं अनेक वर्षों से अगुआ थी, मगर उन्हें आए कुछ ही दिन हुए थे, तो अब क्या वे मुझसे बेहतर थीं? मैं यह मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद मैंने सुपरवाइजर की कोई बात नहीं सुनी। सभा के बाद मैं किसी तरह घर पहुंची। उस रात मैं सो नहीं पाई, बिस्तर पर करवटें बदलती रही। मन में सुपरवाइजर की बातें कौंधने पर मैं परेशान हो जाती। वर्षों से मैं अगुआ रहकर भी उनकी बराबरी नहीं कर पाई, जिन्होंने हाल में प्रशिक्षण शुरू किया था। पता लगा तो उच्च अगुआ मेरे बारे में क्या सोचेंगी? क्या वे कहेंगी मैं नाकाबिल थी और अगुआ के रूप में ठीक नहीं थी? दूसरे मुझे आदर से देखते थे, मगर अब सभी उन दो बहनों को बेहतर मानते थे। इसके बाद क्या वे सभी लोग मेरे बजाय उनका साथ देंगे? लगा बहन यांग और बहन वोंग ने मेरी चमक चुरा ली थी। मैं उनके प्रति जलन और रोष से भर गई। उस दौरान मेरे मन में खलबली मची हुई थी। डर था कि मेरी जगह सुरक्षित नहीं थी। मैंने मन ही मन खुद का हौसला बढ़ाया कि मुझे अच्छा काम करना है, सभी प्रोजेक्ट सही ढंग से पूरे करने हैं, ताकि सभी देखें कि मैं उनसे दोयम दर्जे की नहीं हूं। फिर मैं हर दिन जल्दी उठती और देर से सोती थी। किसी भी अहम काम के लिए मैं सबसे आगे जाती थी और सारी समस्याएं तुरंत निपटा दिया करती थी, इस डर से कि कहीं बहनें आगे ना आ जाएं। कभी कभी मनाती कि उनसे काम बिगड़ जाए और वे मुंह न दिखा सकें। एक दिन कलीसिया की किताबों की जांच करते समय प्रतियों की संख्या में गलतियां दिखाई पड़ी। किताबें बांटने और वापस पाने का काम वे दोनों ही संभालती थीं, इसलिए उन्हें इतनी बेचैनी से इसका कारण खोजते देख उनकी मदद करना तो दूर, मैं उनके दुर्भाग्य का मजा ले रही थी। सोचती थी तुम लोग बड़ी काबिल हो, देखते हैं अब क्या करोगी। मैंने फटकार के लहजे में कहा, कलीसिया की किताबों के साथ समस्या बहुत बड़ी बात है। यह सुनकर उन्हें बहुत तनाव हो गया था। उनकी हालत अचानक बिगड़ने लगी और मुझे मन ही मन खुशी हो रही थी। अब इतनी बड़ी गलती के बाद अगुआ क्या उन्हें बेहतर मानेंगी या मुझे बेहतर मानेंगी? अगर वे नकारात्मक ही रहीं तो मेरे ओहदे को कोई खतरा नहीं होगा। क्या आपको लगा कि उनके अच्छे हालात में न होने से कार्य पर बुरा असर पड़ेगा? हाँ, तब मुझे थोड़ा अपराध बोध हुआ था। एहसास हुआ मैं एक सीमा लांघ रही थी। मैंने इस पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया। बाद में बहन वोंग का कर्तव्य किन्हीं कारणों से बदल दिया गया। अब मैं और बहन यांग ही साथ काम कर रहे थे। एक दिन काम की एक चर्चा में मैंने देखा उच्च अगुआ हमेशा बहन यांग की राय पूछ रही थी, जबकि मैं एक और अपमानित सी बैठी थी। मैं कयास लगाए बिना नहीं रह सकी कि शायद अगुआ उसे छोटी और ज्यादा काबिल मानकर प्रशिक्षण देना चाहती थी। मुझे लगा मेरा काम तमाम हो गया। पहले अगुआ विषयों पर हमेशा मुझसे चर्चा करती थी, पर अब वे बहन यांग की कद्र करती थी। क्या इससे वह मुझसे बेहतर नहीं दिखेगी? मेरी ईर्ष्या फिर से सिर उठा रही थी। उस दौरान उसके काम में जब कभी गलती दिखाई देती थी, मैं उसे डांटती थी।
कभी कभी उसको अनदेखा कर देती थी। हर सभा में मैं सबसे ऊंचे स्थान का हक जताती ताकि सबकी समस्याएं सुलझा सकूं। उसे संगति का मौका नहीं देती थी। आपके ऐसे बर्ताव से उसने बेबसी महसूस की होगी। हाँ, सही कहा। उसकी हालत बद से बदतर हो गई। अब वह कलीसिया में जिम्मेदारी नहीं उठाती थी। कुछ काम समय पर ना होने से कलीसिया के कार्य को भारी नुकसान हुआ था। तब मैंने थोड़ा दोषी महसूस किया था। लगा उसकी नकारात्मक हालत के पीछे मेरा बड़ा हाथ था, मगर मैंने आत्मचिंतन नहीं किया। परमेश्वर के मुझे अनुशासित करने तक मुझे अपनी हालत की जरा भी समझ नहीं आई। एक दिन मैंने अचानक बीमार महसूस किया, फिर खांसी आने लगी। सोचा शायद फिर से दमा जकड़ रहा है, मगर एक बहन ने मुझे चेताया। हाल में मैंने देखा है सभाओं में आप अकेली ही संगति करती हैं। बहन यांग कुछ भी नहीं कह पाती हैं। आपको सच में आत्मचिंतन करना चाहिए। ऐसा करते रहना खतरनाक है। परमेश्वर का धन्यवाद। अच्छी बात थी कि उन्होंने ऐसा किया। बिल्कुल। तो क्या आपने उस बात पर आत्मचिंतन किया? स्वीकारना तो दूर, मैंने अपने मामले की पैरवी के लिए सब कुछ किया। आप उसे नहीं समझती। वह बातों में माहिर नहीं है। अगर मैं संगति न करूं तो सभाओं में मौन छाया रहेगा। इसके बाद उसने आगे कुछ नहीं कहा। बाद में मेरी खांसी और ज्यादा बिगड़ गई। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। चाहकर भी मैं सभाओं में संगति नहीं कर पा रही थी। मैं जांच के लिए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया मुझे गंभीर ब्रोंकिएक्टिसिस और ट्यूबरकुलोसिस था। इन गंभीर रोगों पर काबू पाने के लिए साल भर तक दवाएं लेनी पड़ेंगी, ऐसा कहा था उन्होंने। हालात इतने बुरे थे? बहुत बुरे। यह सुन मैं अवाक सी बस बैठी रही और बहुत दुखी भी हो गई। मुझे पहले भी टीबी हुआ था और इसका इलाज बहुत मुश्किल था। पता नहीं दोबारा कैसे हुआ, वह भी इतना गंभीर। ये संक्रामक बीमारी होने के कारण मैं भाई बहनों से मिल नहीं सकती थी, यानी मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा सकती थी। आस्था के तमाम वर्षों में मैंने कर्तव्य निभाया। खुद को खपाने के लिए परिवार और नौकरी छोड़ी। खासतौर से उस वक्त वहां काम जोरों पर चल रहा था और इस सब में मैं सबसे आगे थी। आखिर मुझे ऐसी गंभीर बीमारी क्यों हो गई? परमेश्वर की इच्छा क्या थी? जितना सोचती उतना बदतर लगता था। रजाई में मुंह छिपाकर रोती रहती थी। एक बार रोते हुए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, बहुत पीड़ा हो रही है, नहीं जानती इससे कैसे बाहर निकलूं। मुझे प्रबुद्ध करो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा समझ सकूं और इस बीमारी के जरिए सबक सीख सकूं। एक दिन धार्मिक कार्यों में मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। परमेश्वर कहते हैं, ज्यादातर समय कोई गंभीर या असामान्य रोग होना जिससे तुम्हें बहुत पीड़ा होती है, ये चीजें अनायास ही नहीं होती। चाहे तुम बीमार हो या स्वस्थ, इन सब के पीछे परमेश्वर की इच्छा होती है। आमीन। इस पर मनन करके मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे इतना बीमार यूं ही नहीं होने दिया। इसमें जरूर उसकी इच्छा है। मुझे गंभीरता से आत्मचिंतन करना चाहिए। मैंने बार बार प्रार्थना कर सत्य की खोज शुरू की। आत्मचिंतन में मुझे एकाएक एहसास हुआ कि बहन यांग से निरंतर ईर्ष्या और बिना बदलाव लाभ के लिए लड़ते रहने से उसने बेबस महसूस किया और इससे कलीसिया के कार्य पर असर पड़ा। मैं दोषी महसूस कर पछतावे से भर गई। परमेश्वर के वचनों में मैंने यह पढ़ा, क्रूर मानव जाति, साठ गांठ और साजिश, झगड़ा, सत्ता और लाभ के लिए हाथापाई, आपसी कत्लेआम, यह कब समाप्त होगा? परमेश्वर द्वारा बोले गए लाखों वचनों के बावजूद किसी को भी होश नहीं आया है। लोग घर परिवार, अपनी आजीविका, अपने करियर, अपनी हैसियत, दिखावे और पैसों के लिए कार्य करते हैं। रोटी, कपड़े और देह सुख के लिए करते हैं। पर क्या कोई परमेश्वर के लिए कार्य करता है? जो लोग परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं उनमें से भी बहुत थोड़े ही हैं जो कि परमेश्वर को जानते हैं। कितने लोग आत्महित के लिए काम नहीं करते। कितने लोग अपनी हैसियत बचाए रखने के लिए दूसरों पर अत्याचार या उनका बहिष्कार नहीं करते। कुछ लोग हमेशा डरते हैं कि दूसरे उनसे बेहतर होकर आगे निकल जाएंगे, दूसरों का सम्मान होगा, जबकि उन्हें अनदेखा किया जाता है। इसी वजह से वे दूसरों पर हमला कर उन्हें अलग कर देते हैं।
क्या यह प्रतिभावान लोगों से ईर्ष्या करना नहीं? क्या यह स्वार्थी और निकृष्ट होना नहीं? यह किस तरह का स्वभाव है? यह वाकई दुर्भावनापूर्ण है। केवल अपने हितों के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना, दूसरों पर ध्यान नहीं देना या परमेश्वर के घर के हितों के बारे में नहीं सोचना। ऐसे लोग बुरे स्वभाव वाले होते हैं। परमेश्वर के पास उनके लिए कोई प्रेम नहीं है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन मेरे दिल में चुभ गए। उसने ठीक मेरी ही हालत का खुलासा किया था। उन दोनों बहनों को कुशलता से अपना कर्तव्य निभाते, तेजी से सीखते और मुझसे चर्चा किए बिना काम संभालते देख मैं बेचैन हो गई थी। लगा जैसे उन्होंने मेरी अनदेखी की थी। जब उस सुपरवाइजर ने प्रभावी होने पर उनकी प्रशंसा की तो मुझे लगा मानो वे मेरे ओहदे के लिए खतरा हैं, मेरी चमक चुराना चाहती हैं। खुद को उनसे बेहतर साबित कर अपना ओहदा सुरक्षित रखने के लिए सभाओं में संगति कर और दूसरों की समस्याएं सुलझाकर मैंने वह चमक वापस पा ली। उन्हें संगति करने का मौका तक नहीं दिया। किताबों के मिलान में स्पष्टता ना होने पर कारण ढूंढने में उनकी मदद करने के बजाय मैंने उनकी मुसीबत का मजा लिया ताने मारे। उन्हें जीने दिया तनाव और नकारात्मकता में। मैं इतनी ज्यादा विद्वेषी हो गई थी। यह सोचकर पछतावा हुआ। मैंने दोषी महसूस किया। रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, उसे अच्छे से निभाकर तुम्हारे प्रेम की कीमत चुकाना तो दूर, मैं काबिल लोगों से जलती रही, शोहरत के लिए लड़ी। मेरा बर्ताव तुम्हारे लिए घिनौना और चिढ़ पैदा करने वाला था। हे परमेश्वर, मैं प्रायश्चित कर बदलना चाहती हूं। आमीन। मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कोई समस्या आने पर कुछ लोग दूसरों से उत्तर खोजते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति सत्य के अनुसार बोलता है तो वे लोग उस बात को स्वीकार नहीं करते। वे मानने को तैयार नहीं हो पाते और मन ही मन सोचते हैं, मैं उससे बेहतर हूं। अगर मैं इस बार उसके सुझाव सुन लेता हूं तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि वो मुझसे श्रेष्ठ है? नहीं, मैं इस मामले में उसकी बात नहीं सुन सकता। मैं ये काम सिर्फ अपने तरीके से करूंगा। फिर वे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को नकारने का कोई कारण और बहाना ढूंढ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को देखता है जो उनसे बेहतर है, तो लोगों के मन में अपनी जगह बचाए रखने के लिए वो उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, उनके बारे में अफवाहें फैलाता है या उन्हें बदनाम करने और उनकी प्रतिष्ठा कम करने के लिए कुछ घिनौने तरीकों का इस्तेमाल करता है, यहां तक कि उन्हें रौंदता है। ये किस तरह का स्वभाव है? ये केवल अहंकार और दंभ नहीं है, ये शैतान का स्वभाव है। ये द्वेषपूर्ण स्वभाव है। ये व्यक्ति अपने से बेहतर और मजबूत लोगों पर हमला कर सकता है और उन्हें अलग थलग कर सकता है। ये कपटपूर्ण और बुरा है। वो लोगों को नीचे गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये दिखाता है कि उसके अंदर का दानव काफी बड़ा है। शैतान के स्वभाव के अनुसार जीते हुए संभव है कि वो लोगों को कमतर दिखाए, उन्हें फंसाने की कोशिश करे और उनके लिए मुश्किलें पैदा कर दे। क्या ये कुकर्म नहीं है? इस तरह जीते हुए वो अभी भी सोचता है कि वो ठीक है, अच्छा इंसान है। फिर भी जब वो अपने से अधिक मजबूत व्यक्ति को देखता है तो संभव है कि वो उसे परेशान करे, उसे पूरी तरह कुचले। यहां मुद्दा क्या है? जो लोग ऐसे बुरे काम कर सकते हैं
क्या वे अनैतिक और स्वेच्छाचारी नहीं हैं? ऐसे लोग केवल अपने हितों के बारे में सोचते हैं। वो केवल अपनी भावनाओं का ख्याल करते हैं। वे केवल अपनी इच्छा, महत्वाकांक्षा और अपने लक्ष्य पाना चाहते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि वे कलीसिया के कार्य को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, और वे अपनी प्रतिष्ठा और लोगों के मन में अपने रुतबे की रक्षा के लिए परमेश्वर के घर के हितों का बलिदान करना पसंद करेंगे। क्या ऐसे लोग अभिमानी और आत्मतुष्ट, स्वार्थी और नीच नहीं होते? ऐसे लोग न केवल अभिमानी और आत्मतुष्ट होते हैं, बल्कि वो बेहद स्वार्थी और नीच भी होते हैं। उन्हें परमेश्वर की इच्छा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर का कोई डर है? उन्हें परमेश्वर का जरा सा भी भय नहीं होता। यही कारण है कि वे बेतुके ढंग से आचरण करते हैं और वही करते हैं जो करना चाहते हैं। उनमें दोष का कोई बोध नहीं होता, कोई घबराहट नहीं होती, कोई भी भय या चिंता नहीं होती, और वे परिणामों पर भी विचार नहीं करते। यही वे अक्सर करते हैं और इसी तरह उन्होंने हमेशा आचरण किया होता है। इस तरह के आचरण की प्रकृति क्या है? हल्के फुल्के ढंग से कहें तो इस तरह के लोग बहुत अधिक ईर्ष्यालु होते हैं और उनमें निजी प्रसिद्धि और हैसियत की बहुत प्रबल आकांक्षा होती है। वे बहुत धोखेबाज और धूर्त होते हैं। और अधिक कठोर ढंग से कहें तो समस्या का सार यह है कि इस तरह के लोगों के दिलों में परमेश्वर का तनिक भी डर नहीं होता। वे परमेश्वर का भय नहीं मानते। वे अपने आप को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और वे अपने हर पहलू को परमेश्वर से ऊंचा और सत्य से बड़ा मानते हैं। उनके दिलों में परमेश्वर जिक्र करने के योग्य नहीं है और महत्वहीन है। उनके दिलों में परमेश्वर का बिल्कुल भी कोई महत्व नहीं होता। क्या वो लोग सत्य का अभ्यास कर सकते हैं जिनके हृदयों में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं है और जो परमेश्वर में श्रद्धा नहीं रखते? बिल्कुल नहीं। इसलिए जब वे सामान्यतः मुदित मन से और ढेर सारी ऊर्जा खर्च करते हुए खुद को व्यस्त बनाए रखते हैं, तब वे क्या कर रहे होते हैं? ऐसे लोग ये तक दावा करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के लिए खपाने की खातिर सब कुछ त्याग दिया है और बहुत अधिक दुख झेला है। लेकिन वास्तव में उनके सारे कृत्य, निहित प्रयोजन, सिद्धांत और लक्ष्य सभी खुद के रुतबे, प्रतिष्ठा के लिए हैं। वे केवल सारे निजी हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम लोग ऐसे व्यक्ति को बहुत ही बेकार कहोगे या नहीं कहोगे? किस तरह के लोगों को कई वर्षों तक परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी परमेश्वर का भय नहीं होता? क्या वे अहंकारी नहीं हैं? क्या वे शैतान नहीं हैं? और किनमें परमेश्वर का भय सबसे कम होता है? जानवरों के अलावा दुष्टों और मसीह विरोधियों में, दानवों और शैतान की किस्म में। वे सत्य को जरा भी नहीं स्वीकारते। वे परमेश्वर के भय से रहित होते हैं। वे किसी भी बुराई को करने में सक्षम हैं। वे परमेश्वर के शत्रु
और उसके चुने हुओं के शत्रु हैं। आमीन। परमेश्वर ने ईर्ष्या से होने वाली समस्याओं की जड़ का कितनी अच्छी तरह खुलासा किया। बिल्कुल, इसके बिना हम कभी भी समझ नहीं पाते कि यह कितनी गंभीर समस्या है। यकीनन नहीं। परमेश्वर के वचन पढ़कर लगा परमेश्वर मेरे सामने मेरा न्याय कर रहा था। मैं सोचती थी कई वर्षों से अगवा हूं तो जरूर दूसरों से बेहतर हूं, ऊंचे स्तर पर हूं, इसलिए खुद से ज्यादा काबिल से ईर्ष्या कर उसे अलग करती। मैं जानती थी दोनों ज्यादा काबिल थीं, कर्तव्य की जिम्मेदारी उठाकर अच्छे नतीजे हासिल करती थीं। कलीसिया के कार्य और भाई बहनों के जीवन प्रवेश के लिए यह अच्छी बात थी, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बस अपनी शोहरत और रुतबे की परवाह की, उनके साथ चुपचाप लड़ी, उनके काम की गलतियां और कमियां ढूंढती रही, उन्हें परेशान किया और बुरा दिखाया, उन्हें बुरी हालत में छोड़ दिया जिससे वे जिम्मेदारी नहीं उठा पाई। कलीसिया के कार्य को भी बहुत नुकसान पहुंचा। सही बात है। अपना रुतबा बनाए रखने के लिए काबिल लोगों से ईर्ष्या करती, बढ़िया काम करने वाली बहनों को मैं हताश कर देती थी। इससे कलीसिया का कार्य बाधित हुआ, परमेश्वर के घर के हितों को नुकसान पहुंचा। मुझ में जरा भी मानवता नहीं थी। मैं जो दिखा रही थी वह शैतानी स्वभाव था। शैतान को बढ़िया काम करने वाले बर्दाश्त नहीं, वह उन्हें हताश और परमेश्वर को धोखा देते हुए देखना चाहता है। मैं पूरी तरह शैतान की चाकर जैसी थी और कुकर्म कर परमेश्वर का विरोध कर रही थी। अगुआ के तौर पर मुझे परमेश्वर की इच्छा का ख्याल कर ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को कलीसिया के लिए तैयार करना चाहिए, मगर इसके बजाय प्रतिभाशाली लोगों को तैयार करना दूर, मैं ईर्ष्या कर उनका दमन करती थी। इसे कर्तव्य निभाना कैसे कहेंगे? मैं बस कुकर्म कर परमेश्वर का विरोध करती थी। मैंने खुद से सच में घृणा की। लगा मैं इंसान हूं ही नहीं, मैं जीने लायक ही नहीं। तब जाकर एक दिन मैंने एक बहन के सामने खुलकर अपनी ईर्ष्या पर संगति की। उसने मेरी बात सुनी, फिर मुझे दाऊद से शाऊल की ईर्ष्या की मिसाल दी। वह बोली, यह देखकर कि परमेश्वर युद्ध जीतने के लिए दाऊद का इस्तेमाल करता था और सारे इस्राएली उसका साथ देते थे, शाऊल दाऊद से जलने लगा और उसकी जान लेने दौड़ पड़ा। अंत में परमेश्वर ने उसे घृणा करते हुए उसे ठुकरा दिया। उनकी यह बात सुनकर मैं सिहर उठी थी। अपने हाल के बर्ताव के बारे में सोचने लगी। उन बहनों को अपने कर्तव्य में अच्छे नतीजे हासिल करते देख मैं उनसे जलने लगी और हर मोड़ पर उनके लिए रुकावट बनी। यह मेलजोल से रहना नहीं था, परमेश्वर का विरोध करना था। क्या यह ठीक शाऊल जैसा नहीं था? बिल्कुल था। इस तरीके से सोचकर मुझे बहुत डर लगा। मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर के अनुशासन ने सही समय पर मुझे कुकर्म की राह से बचाया। अगर मैं उस राह में चलती रहती तो परिणाम कल्पना से परे होते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, बाद में मैंने इस पर सोच विचार किया, अच्छी तरह जानते हुए भी कि परमेश्वर को ईर्ष्या पसंद नहीं। मैं दूसरों को किनारे करने से आखिर क्यों नहीं बच सकी? मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, एक मसीह विरोधी के सार की सबसे स्पष्ट विशेषताओं में से एक ये होती है कि वे अपनी तानाशाही चलाने वाले किसी तानाशाह की तरह होते हैं। वे किसी की नहीं सुनते, वे हर किसी को तुच्छ समझते हैं और लोगों की क्षमता की परवाह किए बिना या वे क्या कहते हैं और क्या करते हैं या उनके पास क्या अंतर्दृष्टि और राय है, वे कोई ध्यान नहीं देते। ये ऐसा है मानो कोई भी उनके साथ काम करने या उनके किसी भी काम में भागीदारी के योग्य न हो। ये एक मसीह विरोधी की तरह का स्वभाव है। कुछ लोग कहते हैं कि ये खराब मानवता वाला होना है। ये सिर्फ सामान्य खराब मानवता कैसे हो सकती है? ये पूर्णतः एक शैतानी स्वभाव है। इस तरह का स्वभाव अत्यंत उग्र होता है। मैं क्यों कहता हूं कि उनका स्वभाव अत्यंत उग्र होता है? मसीह विरोधी
कलीसिया और परमेश्वर के घर के हितों को पूरी तरह से अपना मानते हैं, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति की तरह, जिसका प्रबंधन पूरी तरह से उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए, उसमें किसी और का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। कलीसिया के घर का कार्य करते समय वे केवल अपने ही हितों, अपनी ही हैसियत और अपनी छवि के बारे में सोचते हैं। वे किसी को भी अपने हितों को नुकसान नहीं पहुंचाने देते। जिसमें क्षमता है और जो अपने अनुभवों और गवाही के बारे में बात करने में सक्षम है, उसे अपने रुतबे और प्रतिष्ठा को जोखिम में डालने देने की तो बात ही छोड़ दें। जब थोड़ा कार्य करके कोई अलग दिखने लगता है, जब कोई चुने हुए लोगों को लाभान्वित करने, उन्हें सिखाने और उन्हें सहारा देने के लिए सच्चे अनुभवों और गवाही की बात करने में सक्षम होता है और सभी से बड़ी प्रशंसा अर्जित करता है, तो मसीह विरोधियों के मन में ईर्ष्या और नफरत बढ़ जाती है। वे उन्हें अलग थलग करने और कमजोर करने की कोशिश करते हैं और किसी भी परिस्थिति में ऐसे लोगों को कोई काम नहीं करने देते, ताकि वे उन्हें उनके रुतबे को खतरे में डालने से रोक सकें। मसीह विरोधी मन ही मन सोचते हैं, मेरा इसे सहना संभव नहीं है। तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मेरे क्षेत्र के भीतर एक भूमिका चाहते हो। यह असंभव है, इसके बारे में सोचना भी मत। तुम मुझसे अधिक सक्षम हो, मुझसे अधिक मुखर हो, मुझसे अधिक शिक्षित हो और मुझसे अधिक लोकप्रिय हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं? यदि तुमने मेरी सफलता चुरा ली तो मैं क्या करूंगा? क्या वे परमेश्वर के घर के हितों पर विचार कर रहे हैं? नहीं। वे किस बारे में सोच रहे हैं? वे केवल यही सोचते हैं कि अपनी हैसियत को कैसे बनाए रखें। हालांकि वे जानते हैं कि वे वास्तविक कार्य करने में असमर्थ हैं, फिर भी वे सत्य का अनुसरण करने और अच्छी योग्यता वाले लोगों को पोषण या बढ़ावा नहीं देते। वे केवल उन्हीं को बढ़ावा देते हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो दूसरों की पूजा करने को तत्पर हैं, जो अपने दिलों में उनकी प्रशंसा और सराहना करते हैं। वे लोग जो सहज संचालक हैं, जिन्हें सत्य की कोई समझ नहीं है और जो अंतर करने में असमर्थ हैं। आमीन। मसीह विरोधियों के लिए परमेश्वर कहता है कि वे उसके कार्य का ख्याल नहीं रखते और सत्ता चाहते हैं। वे कलीसिया को काबू में रखते हैं, किसी दूसरे को उससे जुड़ने नहीं देते। अपने रुतबे के लिए खतरा बनने वाले को दूर रख उसका दमन करते हैं। दूसरों की खूबियों और ताकतों को छिपाने का काम करते हैं। हाँ, मैं ठीक मसीह विरोधी सा बर्ताव कर रही थी। अपना रुतबा मजबूत करने के लिए मैं सत्ता पर दबदबा चाहती थी, जिससे कलीसिया में अंतिम फैसले मेरे हों। मानती थी कि सिर्फ एक अल्फा पुरुष हो सकता है और मैं सारे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शासक थी, किसी को खुद से आगे नहीं जाने देती। इन बहनों से प्रतियोगी जैसी पेश आती थी, उन्हें डांटने के मौके झपट कर उनकी गलतियों के मजे लेती थी। मेरा स्वभाव तब बहुत बुरा था। मैं मसीह विरोधी की राह पर थी। सही कहा। ईर्ष्या को ठीक करने में नाकामी खतरनाक होती है। कलीसिया से निकाले गए मसीह विरोधी सिर्फ रुतबे के पीछे भागना जानते थे ना। शोहरत के लिए मतभेद रखने वालों पर हमले किए, कुकर्म के कारण अंत में उजागर कर त्यागे गए। सही कहा। अगर मैं प्रायश्चित कर नहीं बदली तो क्या अंत में मेरा भी वही हश्र नहीं होगा? उस मुकाम पर मैंने देखा कि परमेश्वर के अनुशासन उसके
वचनों के न्याय और खुलासों के बिना मैं अपने उन कर्मों की गंभीर प्रकृति कभी देख ही नहीं पाती। बिल्कुल। कुछ समय तक मुझे बहुत अपराध बोध हुआ। मैंने खुद से घृणा की। पछतावा हुआ कि अपना कर्तव्य निभाने का मौका नहीं संजोया। लगा सच में परमेश्वर की ऋणी हूं। यकीनन। इसके बाद मैंने परमेश्वर के और वचन पढ़े। इसे मैं पढ़ूं? जरूर। ये रहा। कलीसिया का अगुवा होना केवल समस्याएं सुलझाने के लिए सत्य का इस्तेमाल सीखना नहीं है, बल्कि प्रतिभाशाली लोगों का पता लगाकर उन्हें विकसित करना भी है, जिनसे तुम्हें ना ईर्ष्या करनी चाहिए ना उनका दमन करना चाहिए। इस तरह के अभ्यास से कलीसिया के काम को लाभ पहुंचता है। अगर तुम अपने सभी कार्यों में अच्छा सहयोग करने के लिए सत्य के कुछ अनुयायी तैयार कर सको और अंत में तुम सभी के पास अनुभवात्मक गवाहियां हों, तो तुम लोग एक योग्य अगुवा बन जाओगे। यदि तुम हर चीज में सिद्धांतों के अनुसार काम कर सको तो तुम अपनी निष्ठा के अनुरूप जी रहे होगे। सच में परमेश्वर की इच्छा की परवाह करोगे तो दूसरों के साथ निष्पक्ष रहने में समर्थ होगे। अगर तुम किसी अच्छे व्यक्ति की सिफारिश करते हो और उसका प्रशिक्षण करके उसे कोई कर्तव्य निभाने देते हो, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को परमेश्वर के घर से जोड़ते हो, तब क्या तुम्हारा काम और आसान नहीं हो जाएगा? तब क्या इस कर्तव्य के निर्वहन में तुमने अपनी निष्ठा के अनुरूप काम नहीं किया होगा? यह परमेश्वर के समक्ष एक अच्छा कर्म है। कम से कम एक अगुवा में इतना विवेक और सूझबूझ तो होनी अनिवार्य है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि अगुवाओं और कर्मियों को प्रतिभाशाली लोगों को खोज प्रशिक्षित करना चाहिए। अपने हितों के लिए उन्हें दबाने और उनसे ईर्ष्या करने से परमेश्वर को चिढ़ होती है। बिल्कुल। उन बहनों से पहले के सहयोग पर अपने पछतावे के बारे में सोचकर मैंने ठान ली कि आगे से किसी के साथ भी काम क्यों न करूं, परमेश्वर के घर के हितों को ही आगे रखूंगी। नजर पड़ते ही प्रतिभा की सिफारिश करूंगी और अपने कर्तव्य में अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी। बाद की एक सभा में मैंने दूसरों के सामने अपनी भ्रष्टता का खुलासा कर विश्लेषण किया और दूसरों के साथ काम करते समय मैं खुद को याद दिलाती रही कि कलीसिया के कार्य में कोई बाधा नहीं डालनी है। कुछ समय बाद कलीसिया ने मेरे लिए वीडियो बनाने के काम की व्यवस्था की। परमेश्वर का धन्यवाद। कलीसिया ने मेरे साथ एक बहन को लगाया जिसे मुझे प्रशिक्षण देना था। उसकी काबिलियत अच्छी थी, वह जल्द समझ लेती थी। मैंने सोचा उसने अच्छा काम किया तो क्या वो मेरी जगह ले लेगी। अगर अगुवा देखें कि मैं इस बहन की अपेक्षा धीमे सीखती हूं तो क्या मुझे नीची नजर से देखेंगी। ये ख्याल आने पर मैंने उसे लगन से प्रशिक्षण नहीं देना चाहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी हालत सही नहीं थी, तो मैं तुरंत प्रार्थना करने चली गई। परमेश्वर से कहा मेरे दिल की निगरानी करे। मुझे परमेश्वर के कुछ वचन याद आए। पहले परमेश्वर के घर के हितों का ध्यान रखो, परमेश्वर की इच्छा का, कलीसिया के कार्य का ध्यान रखो। इन चीजों को पहले स्थान पर रखना चाहिए। तभी तुम अपने रुतबे की स्थिरता या तुम्हें लेकर दूसरों की राय की चिंता कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। यह सोचकर मैंने अपनी गलत सोच त्याग कर उसे प्रशिक्षित करने की भरसक कोशिश की। कुछ ही दिन बाद वह अपना कर्तव्य अपने आप निभाने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। साथ काम करने से कर्तव्य में हमारी कार्यक्षमता थोड़ी सुधर गई। मैंने खुद अनुभव किया कि मेलजोल वाले सहयोग से पूरी आजादी और शांति प्राप्त होती है। इससे परमेश्वर का आशीष प्राप्त होता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझ में हुआ यह बदलाव पूरी तरह परमेश्वर के वचनों से हासिल हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।